बैक गाइस, गुड हेल्दी मॉर्निंग। सिंस आज हम बात करेंगे पर्सनल केयर पे, तो हमारे पास, जैसा मैंने भी आपको सुबह सुबह बताया था कि अभी हमारे पास मौजूद होंगे योगी वजाहत साहब, तो वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनको अस्सलाम वालेकुम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्लाह का बरासा। ये जब भी आते हैं ना, फॉर सम रीज़न मेरा बड़ा एकदम से ना मूड जो होता है वो शैतानी की तरफ चला जाता है फॉर सम रीज़न। अच्छा नहीं, आप इस पर कुछ कमेंट नहीं कीजिएगा। हर आप सिर्फ इनकी स्माइल देख सकते हैं इसमें। अच्छा सर, हम आज पर्सनल केयर पे बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो ये बताइए कि अपना ख्याल रखना पर्सनल केयर में आता है। अपना ख्याल रखना क्यों ज़रूरी है? यू नो, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो उर्फ़ आम बन जाएं तो वो उसूल बन जाते हैं। जैसे कि एक बड़ी वाज़ेह बात है कि भाई आप लोगों के लिए काम करें, अपनी ज़ात को भुला दें, लोगों के काम आएँ। तो उसका मफ़हूम ये लिया गया है कि शायद कुछ लोगों ने कि जैसे अपनी ज़ात की नफ़ी कर दी जाए और लोगों के काम आया जाए। ऐसा नहीं है। जो शख्स अपनी ज़ात से मोहब्बत नहीं करता, अपनी हिफाजत नहीं करता, वो दूसरों की हिफाजत नहीं कर सकता, क्योंकि ये पहला मरहला होगा। सही। देखिए, जो लोग अपनी सफाई नहीं रखते, फिर वो अपने आसपास की सफाई नहीं रखते, वो मुल्क और वो माशरा भी साफ़ नहीं होता जहाँ पे लोग पर्सनल हाइजीन्स का ख्याल नहीं रखते। ठीक है ना? तो असल में उसूल तो वहाँ से शुरू होता है। पर्सनल केयर जो है, अपना ख्याल या हिफाजत रखना, शायद ये मॉडर्न साइंस के अंदर तो आ गया होगा, बात की बात है, लेकिन ये 5000 साल से योगीज़ जो हैं इस पर अमल करते हैं और हम इसको नियम कहते हैं। हमारा पहला यम है, यानी आप और सोसाइटी के दरमियान जो 5 मामलात हैं उसको यम कहा जाता है। नियम है आपके अपने पर्सनल 5 मामलात। सबसे पहला उसूल है सफाई। अच्छा, what we do for people is yum, and what we do for ourselves is niyam. नियम्स। नियम का मतलब है नज़्म ज़ब्त। Okay. नज़्म ज़ब्त, 5 बड़े नज़्म ज़ब्त 5000 साल से योगी अप्लाई करते हैं। फर्स्ट, बहुत बेहतरीन, यानी तहारत, पाकीज़गी, सफाई। ठीक है? साफ़ सुथरा रहना। साफ़ सुथरा रहना आप समझ लें हर माशरे में, हर फ़िलासफ़ी में माना जाता है। सफाई से मुराद सिर्फ ये नहीं कि आपने नहा लिए तो आप साफ़ हो गए। आपकी गुफ्तगू साफ़ होनी चाहिए, आपकी नज़र साफ़ होनी चाहिए, जो आपके सेंसेस हैं वो साफ़ होना चाहिए। यानी अगर आप ग़िज़ा खा रहे हैं तो वो भी साफ़ होनी चाहिए। तो ये बहुत बुनियादी उसूल है सफाई, पाकीज़गी। सेंसेस साफ होने चाहिए। तुम्हारे जी 5 हाँ। मेजर मसलन सेंसेस मेरी हैं। जो ज़बान से अल्फाज निकल सुनना, रहे हैं, बोलना, देखना, महसूस करना। ओके। अगर ये तमाम सेंसेस मेरे साफ़ हैं, पाक हैं, तो ये पहला उसूल बना मेरा, लेकिन अप्लाई तो दूसरों को भी करेगा ना, मुतासिर करेगा। दूसरा उसूल जो है वो है जद्दोजहद, तपास, मेहनत करना। मेहनत अपने काम में, ये पर्सनल केयर है। देखिए, एक आदमी अपने जब काम में मेहनत करता है, आप माशाल्लाह सुबह आई, आप अगर आधे घंटे लेट आ जाए क्या होगा? पॉसिबल। हाँ, काफी कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं। 5 मिनट भी हो जाए, 2 मिनट भी हो जाए तो बड़ा मसला होगा। इसी तरह आपके जो कैमरामैन और स्टाफ है वो अपनी जिम्मेदारियां पूरा ना करे और स्विचिंग सही ना करे, तो इसका मतलब पर्सनल केयर ये नहीं है कि हमने खूब अच्छा मेकअप कर लिया तो हम अपनी हिफाजत कर रहे हैं। हम जो काम करेंगे वो भी सही होना चाहिए, क्योंकि उससे हमारे हिफाजत, हमारी केयर, हमारी फैमिली दैट्स अ वेरी गुड थॉट कि कॉन्सेप्ट ये भी हमारे पर्सनल केयर में आता है। लेकिन एक आदमी अपना काम अच्छा नहीं करता, लिबास बहुत अच्छा पहनता है, लेकिन जब शाम को वो जाता है तो उसको बताया जाता है आप नौकरी से निकाल दिए गए, कल आप बाहर बैठे हुए हैं। तो मुझे बताइए कि उस वक्त सिर्फ सफाई का क्या काम हुआ? उसने जो काम करना था जिम्मेदारी से नहीं किया। तो पर्सनल केयर में नियम में ये भी आता है कि जो भी आप करेंगे काम, तपास, जद्दोजहद के साथ करेंगे, मेहनत, जो एफर्ट्स आपके हैं उनको कर लें। उसके बाद जो पर्सनल केयर है उसमें एक चीज़ है संतोष, इत्मीनान। जो काम आपने कर लिया, आपने साफ़ सुथरा अपने आप को कर लिया, आपने मेहनत भी कर ली, उसके बाद आपको तवक्कुल करना है, इत्मीनान करना है, बेचैन नहीं रहना। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है पर्सनल केयर में कि इंसान जो भी काम करे उस पर मुतमईन रहे। लेकिन लोग काम कर रहे हैं लेकिन बेचैन हैं। हाँ, बिकॉज़ कभी-कभी रिजल्ट्स नहीं आपको पता होते एंड यू डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन आगे। जो आपने मेहनत की थी पहले, उसके अगेंस्ट में जो रिजल्ट आया उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तो इत्मीनान आ जाएगा। सही। बीमारियां नहीं होंगी साइकोसोमैटिक। ठीक है? उसके बाद अविदान है, यानी इल्म का हुसूल। रोज़ाना आपको कुछ मुताला करना है। ये 5000 साल से हमारे उसूल है। रोज़ाना आपको कुछ ना कुछ मुताला करना है, पढ़ना ज़रूर है। ये पर्सनल केयर में क्यों आएगा? ये देखिए, इल्म बढ़ रहा है, रोज़ाना कोई ना कोई जिद्दत आ रही है, अगर आप उसके साथ हम कदम नहीं होते तो फिर आप पीछे रह जाएंगे। और एक इंसान की तरक्की पे योग बहुत फोकस करता है। आखिरी जो चीज़ है वो बहुत अहम है
और उसको मैं समझता हूँ कि बहुत कम स्कूल ऑफ थॉट होंगे जो एक्सरसाइज की तरफ हों, वर्जिशों की तरफ हों, लेकिन इतनी बड़ी फ़िलासफ़ी गहरी रखते हैं, बहुत कम होंगे। मैंने तो योगा के अलावा शायद देखा भी नहीं। Okay. मैं ऐसे ही कह रहा हूँ ताकि किसी को बुरा भी ना लगे। वह है ईश्वर परिधान। ईश्वर परिधान का उर्दू में तर्जुमा है वो इबादात हैं। अच्छा, आप worshipping. जो भी फ़लसफ़ा रखते हों, जो भी आपके अकायद हों, लाजमी तौर पे एक योगी को कहा जाता है कि वो रोज़ाना करनी है। अच्छा, अब देखिए, वर्जिशें करने वाले कोई ये नहीं कहता कि जी आपने ये प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। मैं वो लफ्ज़ नहीं बोल रहा, लेकिन आप समझ सकते हैं जो भी हमारे मजहबी अकायद हैं उसके तहत जो इबादत करनी है, ठीक है, योगा कहता है ये लाजमी करना है, ये पर्सनल केयर का हिस्सा है। पर्सनल क्योंकि केयर का देखिए हिस्सा है। इबादत ये आपको टेंशन फ्री और स्ट्रेस फ्री रखती है इसलिए भी है, लेकिन डॉक्टर साहिबा इसमें एक बहुत गहरी बात है कि इंसान की सोच कैसे पाक होती है जब वो उससे मिलता है जो उसका बनाने वाला है। गाइडलाइन वहाँ से वो लेता है, जब वो उसको अपने ऊपर लागू करता है तो दूसरों के साथ उसके जो मामलात हैं दुरुस्त हो जाते हैं। ये मुमकिन ही नहीं कि एक इंसान बहुत आला हो लेकिन इबादत या उससे ताल्लुक़ न रखता हो जो हमारा बनाने वाला है, खालिक से जो टूटा वो बेकार है। तो ये तस्वुर हमारे यहाँ पर्सनल केयर में है। सही। उसके बाद फिर इसके सानवी मामलात हैं, इसका परिघारा है, वो बहुत सारी चीज़ें हमारी हैं। प्रीतहारा है, अपने जहन को कंट्रोल करना, अपने जहन को भटकने ना देना, अपने रोज़ाना के मामलात कर्मा प्रीतहारा, जो काम आप करें काज एंड इफेक्ट का जहन में रख के करें। आज अगर आप किसी के लिए गड़ा खोद रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए गड़ा खुद चुका है, ये तो है, ये जहन में रखना है। पर्सनल केयर है, यानी कि आप लोगों के लिए बेहतर करेंगे तो आपको बेहतरी आपके साथ भी मिलेगी। बेहतर ही होगा। ये तस्वीर गलत है योग अच्छा, में। वो फिर कौन लोग होते हैं? मैंने तो बहुत लोगों को ऐसा कहा, हम तो हर एक के साथ सिर्फ अच्छा ही करते हैं फिर भी बुरा हमारे साथ होता है। देयर आर लॉट ऑफ पीपल कंप्लेनिंग लाइक दैट। इम्तिहानात भी तो होते हैं। इम्तिहानात, ओके। हर चीज़ आपका रद्द-ए-अमल नहीं होता, हर चीज़ रद्द-ए-अमल में नहीं होती। हाँ। और फिर अगर ये तो बात दूर चली जाएगी, मैंने बहुत से ऐसे शख्सियात देखी हैं जिनके बारे में हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि उन्होंने किसी को दुख दिए होंगे, लेकिन पूरी ज़िंदगी उनकी तो दुखी गुजरी। तो ये तो हम नहीं मानते। कुछ इम्तिहानात हैं और कुछ रद्द-ए-अमल हैं। हम लोगों के साथ रद्द-ए-अमल होता है और आला तरीन लोगों के साथ इम्तिहानात। अल्लाह इम्तिहानात से हमें मैं बचाए। खैर इम्तिहानात तो आई थिंक सभी के साथ होते हैं। वो दर्जात हैं। पहले में क्लास जो पढ़ता है बच्चा, उसका इम्तिहान कुछ और होता है। हाँ। उसको सिर्फ ये होता है बेटा आज टॉफी नहीं देंगे, आज तुम्हें बिस्कुट नहीं खाने को बट देंगे। वो कहते हैं ना, जब खुदा आपको कोई मकाम देना चाहता है तो पहले आपको किसी टफ एग्जाम में डालता है और अगर आप क्लियर हो जाते हैं तो फिर आपको वो मकाम मिलता है। डॉक्टर साहब, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, अल्लाह के मामलात मुझे नहीं पता। तो चलिए, लेकिन मैं आंटी, ये वो तो जानता कम हूँ है, किसी को भी नहीं पता। मैं ये जानता हूँ कि मेरा रब जो है बड़ा रहीम और करीम है। जब वो देने पे आता है तो उनको भी दे देता है जो दुआ भी नहीं मांगते। ये तो है, डेफिनेट, ये तो है। अच्छा जी, एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है, हम ब्रेक के बाद वापस आते हैं और पर्सनल केयर पे फर्दर बात करते हैं। आप कहीं मत जाएगा, विल बी राइट बैक।